बड़े से बड़ा डॉक्टर भी तब तक बीमारी नहीं पकड़ सकता जब तक सही नस पकड़ में ना आए। फाल्गुनी की नस अब पकड़ में आ गई है। मैं उससे उसका सब कुछ छीनूंगी, क्योंकि ये नस उसने खुद मुझे पकड़वाई है। इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हें क्या लगा था मेरे सालों की नफरत ये नौटंकी देखकर खत्म हो जाएगी? अभी तो शुरू होगा फाल्गुनी की खुशियों पे प्याली का ग्रहण। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा बहन के प्यार के जाल में फंस गई। तो प्याली फंसती नहीं है, फंसाती है। देखती जाओ। लेकिन इसकी कोई तो वजह होगी ना। मैं क्या हुआ सुयश, सब ठीक है ना? आप परेशान लग रहे थे फोन पे बात करते हुए। अरे नहीं, परेशानी तो चलती रहती है। काम है, बिजनेस है, वो क्या है ना, मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। कुछ छुपाता नहीं रहना मुझसे। तुम मुझसे कुछ छुपाती हो? नहीं ना, फिर मैं कैसे छुपाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी सोऊंगा, बहुत थकावट हो रही है। मैं तो मजबूरी में बहुत कुछ छुपा रही हूँ आपसे सुयश, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वैसे तुम कितना भी इनकार कर लो, बहन के लिए मन में जज्बात उमड़ रहे तुम्हारे, इसीलिए फाल्गुनी को बचाया ना। हम तुमको फिर से बोलती शेख साहब, हमें फाल्गुनी को तड़पता देखते बहुत मजा आती। इस कंचे की जगह लिखा बड़ी सफाई से, मैं बिट्टू की जिंदगी में फाल्गुनी की जगह लूंगी। और ये देखने के लिए अगर फाल्गुनी खुद ही नहीं होगी तो क्या खाक फंसा आएगा? इसीलिए उसकी जान बचाई है। कितनी तड़पेगी वो जब वो ये देखेगी कि बिट्टू खुद मुझे फाल्गुनी की जगह देगी। जीजी माँ कहेगी। और अब कल सुबह मेरी सबसे बड़ी चाल, और फर्स्ट रो की टिकट आपकी। देखिएगा जरूर। गणपति जी चुराए मैं नहीं, और फायदा किसको हुआ? प्याली को। उसकी बहन का प्यार हासिल कर लिया उसने। पता नहीं मुझे जो चाहिए वो कब होगा। मुझे बस मेरा विधान चाहिए। मेरे लिए उसके मन में जो नफरत है वो मैं मिटाना चाहती हूँ। बस मुझे मेरा विधान चाहिए। मेरा बच्चा। उत्तरा, उत्तरा की आवाज सुनी मैंने। आपने सुना
किसी औरत की आवाज वो विधान के बारे में कुछ कह रही थी। ये क्या बात करते हैं रावत साहब, यहाँ तो कोई मोहतरमा नहीं है। लेकिन मैंने बहुत साफ आवाज सुनी थी, उत्तरा की। आपने सच में कुछ नहीं सुना? गुस्ताखी माफ रावत साहब, लेकिन हमने सुना है मरे हुए को लेके दिल में नफरत रखो ना तो उसकी रूह भटकती रहती है। हो सकता है आपकी बेगम की रूह यहाँ भटक रही हो, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हो। नहीं नहीं, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। लेकिन ये बात तो सच है कि आज इस घर में पहली बार गणपति जी का विसर्जन हुआ, वो भी उत्तरा के बिना। उस औरत ने हमें इतने दुख दिए, इतनी तकलीफें दी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी याद आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे दिल में जितनी उसके लिए नफरत है उससे कहीं ज्यादा दर्द दिए उसने। मरहूम का सामान घर से फेंक देने से उसकी यादें दिल से नहीं जाती रावत साहब। हमें ऐसा लगता है कि आपकी बेगम को इस आलम जहां में निजात हासिल नहीं हुई, इसीलिए वो भटक रही है यहाँ, आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती है, कुछ बयान करना चाहती है। गुस्ताखी माफ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपकी बेगम से आपकी बात करा सकते हैं। नहीं, रहने दीजिए, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए शेख साहब, रात बहुत हो चुकी है, आप भी अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। मैं भी जाके गोली ले लेता हूँ, कुछ देर में नींद आ जाएगी। जैसी आपकी मर्जी। शब्बा खैर। शुभ रात्रि। बच गई। मेरे लिए तुम्हारे मन में मैंने डर पैदा कर दिया है जयंत। बस अब उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हवा देती रहूंगी। मजा आएगा। अब देखो मैं तुमसे क्या क्या करवाती हूँ। और मुझे यकीन है कि इस क्या है यार? और मुझे यकीन है कि इस सौदे से क्या बात है? ये क्या हो रहा है? वो पहली बार मीटिंग में अकेला जा रहा हूँ तो सोचा ऐसी शर्ट चुनता हूँ कि बच्चा बच्चा ना लगूं, लेकिन शर्ट नहीं चुन पा रहा हूँ मैं। मेरी सच बताऊँ ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये जो शीशे में इंसान दिखाई दे रहा है ना, तुम्हें हो या ना हो, लेकिन मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और शर्ट जो सिलेक्ट करोगे परफेक्ट होगी। ये एक मिनट, ये परफेक्ट। अरे वो आईने को किस और मुझे किस नहीं करोगी तुम? आज तो लॉटरी लग गई। अच्छा देखो, मैंने रिहर्स क्या किया है। मुझे यकीन है कि इस डील से, हाँ कैसा था?
विसर्जन के अगले दिन ही गणपति जी की कितनी याद आने लगती है ना पापा। तभी तो कहते हैं उन्हें कि अगले बरस जल्दी से वापस आना। अब शगुन, अब शगुन, बद शगुन, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना आप लोग। लौ का यूं फड़फड़ा कर बुझ जाना नहुसत की अलामत है। नहुसत क्या? पूरा साया। ये सब कुछ नहीं होता। फाल्गुनी, तुम दिया वापस जलाओ। एक और बदशगुन। पता नहीं मेरा भी ध्यान कहाँ था। दूध देखते देखते ओवन के बह गया और मैं आंच धीमी भी नहीं कर पाई। खुदा खैर, ये भी तो एक खराब इशारा है। परिणीति, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे हो। ये विधान को दे देना। मैंने सोच के रखा था जब वो अपनी पहली डील साइन करने जाएगा ना तो इसे पहन के जाएगा। एक्चुअली ये सूट डैड का है। इन्होंने मुझे दिया था मेरी पहली डील साइन करने पर। मैंने उसके हिसाब से कस्टमाइज करा दी, उसे दे देना। अच्छा सुरेश, आपके भी ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। मैं आपका बैग ले आती हूँ। बिना बात मेरा मन क्यों घबरा रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला ना? एक बार ये डील हो जाने दीजिए, उसके बाद हम रावत इंडस्ट्रीज को पेनल्टी लगाकर चमड़ी बेचने पे मजबूर कर देंगे। विधान रावत की ये पहली डील उसके लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएगी। प्याली, तुम उसी डील के बारे में बात कर रही थी ना जो विधान आज साइन करने जाने वाला है? क्या बात कर रही हो? किससे बात कर रही थी तुम फोन पर? तुमसे मतलब? देखो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तो ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम सुन के क्या कर लोगी और मैं छुपा कर क्या कर लूंगी? तुम्हारे परिवार को इस डील की जरूरत है और तुम्हारी डूबती नैया पार होने वाली है। विधान के पास इस डील को साइन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। एक बार वो ये डील साइन कर दे, फिर वो इन्वेस्टर्स के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। जिधर इन्वेस्टर्स डोरी घुमाएंगे, विधान उधर ही चला जाएगा। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है ना? मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे ही परिवार के साथ खेल खेल रही हो। तुम मुझे मेरी बहन से नहीं मिल पाओगी, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें माफ नहीं करेगा। और मैं अगर तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तो मेरा गुरूर मुझे माफ नहीं करेगा। तो तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम करो, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी। ओम शांति। मैं अभी जाके विधान को मना करूंगी इस डील के लिए। ये बिट्टू कहाँ चली गई? अरे बिट्टू,
ये दही शक्कर लेके कहाँ जा रही है? आज विधान अपनी पहली डील साइन करने जा रहा है ना, तो उसे दही शक्कर देने जा रही हूँ। जीजी माँ कहती है कोई भी शुभ काम से पहले दही शक्कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब अगर उसे लगता है कि ये शुभ काम है तो विधान को रोकने क्यों जा रही है? क्या? हाँ, उसने खुद मुझे कहा कि मैं विधान को रोकने जा रही हूँ कि ये डील साइन ना करे। अगर जीजी माँ ने ऐसा कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। मैं पूछ लूंगी उनसे, पूरा विश्वास है मुझे उन पर। तुम्हारा ये जो पूरा विश्वास है ना, ये अधूरा होगा, फिर आधा होगा और फिर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। विश्वास ऐसा टूटेगा कि फिर कभी नहीं जुड़ेगा। यार मैं चलता हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, सफलता तुम्हारे कदम छुए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अब अच्छा लग रहा है। भैया आप सेंटी क्यों हो गए? अरे नहीं पगले, तू अपनी पहली डील करने जा रहा है, जिम्मेदार हो गया तू, उसीलिए। चल जा। रुक जाओ विधान। तुम कोई डील साइन नहीं करोगे विधान। भाभी माँ क्या? ऐसा क्या हो गया फाल्गुनी? मुझे पता चला है सुयश कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। किससे पता चला है और क्या पता चला है? वो मुझे लगता है कि जीजी माँ, हम तो मिल चुके हैं ना उनसे, वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे। वो आप मना क्यों कर रही हैं? कोई वजह होगी आपके पास? हाँ मिट्टू, कोई तो वजह होगी मना करने की। जब सब लोगों को लग रहा है कि वो इन्वेस्टर्स अच्छे हैं, तो तुम कहाँ से खबर ला रही हो कि वो अच्छे नहीं हैं? सुयश मेरा मन नहीं मान रहा। कमाल करती हो फाल्गुनी। और तुम्हें क्या लगता है कि इन सब से बात करने से पहले हमने इनकी छानबीन नहीं की होगी? बिल्कुल की है। और ये सब तुम अब बोल रही हो जब तुम्हें पता है कि हमें डील की कितनी ज्यादा जरूरत है। जीजी माँ, आप सबकी इतनी फिक्र करती हैं, इसलिए कभी कभी बिना बात परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। सब सोचना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए विधान को। मेरा नियति सही कह रही है। मैं समझ सकता हूँ तुमको शायद इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि विधान की पहली डील है, लेकिन इस फैसले में सुयश का भी हाथ है। और सुयश तो इतने सालों से हमारी कंपनी को बखूबी चला रहा है। जाने दो बेटा विधान को। छोटे, तू जा, अपनी डील साइन कर, सब कुछ सही होगा। ऑल द बेस्ट। छोटे।